नमस्कार, न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीसी कार्यालय में। तो आज भारत आदिवासी पार्टी नामांकन करने वाले आने वाले थे, तो अचानक इन लोगों को बताया गया कि अवकाश है। तो आइए डायरेक्टली जुड़ते हैं, आखिर क्या कहना चाहते हैं जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे जी। आज खिजरी के हमारे लोकप्रिय नेता अजय कच्छप नॉमिनेशन करने आए हैं। उनके साथ जनता जनार्दन जो है, आप देख सकते हैं कितना उत्साह के साथ आई थी। लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र के पर्व में नॉमिनेशन करने का सबको अधिकार है। चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और जिम्मेदार पदाधिकारी ऑफिस में नहीं है। कहीं न कहीं ये शर्मनाक बात है। आज हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, हमारे प्रत्याशी जो है उनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। अंततः ये कहेंगे कि संविधान का गला घोटा जा रहा है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज नॉमिनेशन का जो दिन था, आज पदाधिकारियों को यहाँ उपस्थित रहना चाहिए था। ऐसे में खिजरी की जनता को निराश किया है, लोकतंत्र की खिल्ली मजाक उड़ाया गया है जो निर्वाचित पदाधिकारी और अन्य जो पदाधिकारी है। हम इसको लेकर चुनाव आयोग में जाएंगे, चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे, न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगे। से जानकारी दी गई थी ये अवकाश का जानकारी नॉमिनेशन का जो प्रक्रिया है वो चल रहा है। मान लिया कल संडे, आज सैटरडे था, पदाधिकारियों को उपस्थित रहना था। इतनी जो जनता है कहीं न कहीं उसको निराश किया है। उसका मौलिक अधिकार जो है फार्म भरने का, नॉमिनेशन फार्म भरने का, उसका आपका हनन किया है, जिसके प्रति हम लोग सब नाराज हैं। देखिए, आज हम लोग भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार अजय कच्छप का आज नामांकन कार्यक्रम है और हमारे साथ झारखंड प्रभारी बबीता कच्छप हैं, हमारे कैंडिडेट हैं। तो आज जब हमने आया यहाँ पर तो देखा कि आज नामांकन भरने नहीं दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि अवकाश है, और अवकाश है ही नहीं, और आपने कभी भी प्रेस में भी नहीं दिया कभी इसका। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग जो चुनाव लड़ते हैं उसको रोकने का एक राजनीतिक प्रयास है। सूचना मिला था आपको? किसी को सूचना नहीं मिला है और नहीं इसको प्रेस में दिया गया है। और देखिए, बहुत हम लोग देहात से आते हैं, गांव से आते हैं, और इस तरह का जो है चुनाव आयोग यदि दिग्भ्रमित करेगा तो हम आदिवासी लोग, भारत आदिवासी पार्टी के लोग किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको मुख्य चुनाव आयोग में भी हम लोग लिखेंगे इस बात को। अजय जी नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं खिजरी से, अपने सदस्यों को लेकर देखा जा रहा है। ये तो न्याय संगत नहीं है, क्योंकि कई दिनों का तैयारी रहता है। लोग अपने अपने क्षेत्र में रहते हैं और फुर्सत में लोग गरीब जनता आते हैं देहात से लोग। ये हमारे साथ अन्याय है, हमारे पार्टी साथी पे अन्याय है, क्योंकि ये लोकतंत्र का खतरा है। सूचना दिया गया था आप लोग? कोई सूचना नहीं मिला है, ना पेपर में ना कहीं पर, हम लोग कहीं नहीं देखे। सूचना यदि रहता तो हम लोग कुछ समय से हम लोग तय करते, लेकिन ये लोकतंत्र का गला घोटे। तो अवकाश रहता है ऐसे, तो आप लोग नहीं पता करके आए थे किया जाए? नहीं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सभी सरकारी अवकाश की, तो सरकारी अवकाश से निवारण होता नहीं है, तो क्या चीज का अवकाश है? देखिए, ये हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग आगे बात रखेंगे। हम लोग क्यों रोका जा रहा है? देखिए, हमें तो जानकारी नहीं कि क्यों रोका जा रहा है। अगर लीगल तौर पे कहा जाए, चुनाव आयोग का ये स्पष्ट निर्देश है कि आपका जो है यहाँ पे दिनांक की नोटिफिकेशन के आधार पे 29 तारीख 22 तारीख का नोटिफिकेशन है, 29 तारीख को या 19 तारीख तक यहाँ पे खिजरी का नामांकन लिया जाएगा। और दो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं कि 11 बजे से 3 बजे के बीच में आपको नामांकन करना है, या फिर सार्वजनिक अवकाश को छोड़ के आप नामांकन कर सकते हैं। लेकिन आज तो कोई घोषित सार्वजनिक अवकाश तो है नहीं। कथित तौर पे कल हमने देखा कि लगातार चुनाव प्रभारी होने के नाते मैं लगातार यहाँ पे आ रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि कल के दिन में अन्य मुख्य दल के जो पार्टी के लोग थे और जो स्थानीय पार्टी के लोग थे लगातार वहां तक पहुंच के गए हुए हैं, और हमारे लोग भारत आदिवासी पार्टी के लोगों को वहां पे रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोग हैं, पार्टी के लोग गए हैं। बिल्कुल, कल हमने देखा, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, आप न्यूज मीडिया में देख लीजिए कि वहाँ पे भीड़ दिखाई दे रही है। आज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन जी कल पूरा भीड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा था। आज हमको चूंकि पहले से कोई सूचना नहीं दी गई है। चुनाव प्रभारी में हूँ, केंद्रीय से लेकर राज्य स्तर के जितने हमारे जो सूचना पहुंचाई जानी चाहिए थी कि आज तक में कोई भी नामांकन नहीं होगा, लेकिन इस तरह की पूरी सूचना
नहीं थी नहीं, यहाँ पे आने के बाद में दल बदल के साथ हमारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, समय देख के आए हुए हैं, गरीब लोग अपना खेती बाड़ी छोड़ के आए हुए हैं, और अभी आके यहाँ पे हमको बताया जा रहा है। बबीता जी काफी तैयारियां भी क्या होगा आज के लिए आप लोगों जी बिल्कुल, बहुत सारी तैयारियां हैं, लोगों में उत्साह है, और कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि कभी तौर पे जो राजनीतिक भावना से प्रेरित दिखाई दे रहे हैं। जी मनोबल तोड़ने का प्रयास हो रहा है। जी क्या कहेंगे, बहुत गाजा गाजा लेकर आए, खर्च भी होता है बहुत। हाँ दादा, एक चीज बताइए, आज हॉकी की लेकर आए, काफी आक्रोश नजर आ रहा है, का है ऐसा, मतलब का हो का करिए रे दादा, हम इनके फिर से जैसे अंग्रेज मैंने गुलामी में ढकेल रथुन ओहे जैसे फिर से एक दिन देखे का आवत समय ताई वाला समय में हम ऐसा करेंगे कि जो हमारे राज्य सत्ता पे बैठे हैं, काबिज हुए हैं, ये नागपुर की सरकार, गुजरात की सरकार, हम यहाँ पर आदिवासी मूलवासी की सरकार लाएंगे, क्योंकि यदि आदिवासी बसता है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सुरक्षा मिलती है, सब कोई बसते हैं। आदिवासी किसी के लिए खतरा नहीं है, आदिवासी पार्टी किसी के लिए नुकसान नहीं है। आने वाले समय में इतना विश्वास है हम भारत आदिवासी पार्टी के, और पहला सरकार हमारे ग्राम सभा पे आने वाले समय में पूरे भारत में हम उसे लागू करेंगे। फिर से नया चेतना, हमारे जो रूढ़ी प्रथा था हमारे झारखंड में हमारे महापुरुषों के द्वारा, फिर से हम उसे काबिज करना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों को जन चेतना करने के लिए हम इस जगह पे आए हैं कि हमें देखकर, हमारे नंगा बदन को देखकर शायद उनकी जो सोए हुई आत्मा है वो जाग जाए। यही सोच के हम आए हैं अपने नंग प्रदर्शन करने कि हमारे आदिवासी मूलवासी जागे और फिर से अपने हक अधिकार के लिए वो सत्ता पे आए, और जो अंधेरी कानून बना के बैठे हैं ये लोग, उन्हें हम लोग खदेड़े, और आने वाले समय में सिर्फ पर आदिवासी मूलवासी का राज हो, हमें मालिक बने, जिस पर बाबा साहब ने कहा था हम तुझे धांगर और नौकर बनने के लिए नहीं, हम तुझे मालिक बनने के लिए वोट की ताकत दिए हैं। तो उसी वोट को हम इस्तेमाल और अपनाना चाहते हैं आने वाले समय में, और पूरे भारत में हम काबिज होना चाहते हैं आदिवासी मूलवासी। जय झारखंड, एनी हो अमर रे, जयपाल सुमुंडा अमर रे, बेचा भगवान अमर रे, अमर किसान अमर राज। अवकाश की जानकारी आप लोग को दी गई थी पहले? छुट्टी नहीं, कभी नहीं दिया गया। जब राष्ट्रीय पार्टियां, बड़े बड़े पार्टियां आती है तो उनके लिए द्वार खोल दिया जाता है। मैं कुछ दिन पहले आया था, वो बाहर से ना वहां तक नॉमिनेशन के लिए गया हुआ था, लेकिन आज हम लोग इतना बड़का गिरी का गेट लगाए कि हम इनको फंसा दे तो पिंजरा मेरा भाई, बहुत अन्याय हो। सब कितना संख्या में मूलवासी को बर्बाद करके रख दिया तो कितने संख्या में आप लोग आए और कब से आए हो? हम लोग लाखों की संख्या में आए हैं भाई, सारे भारत के आदिवासी और झारखंड के आदिवासी एक साथ है। भले आज उससे लजा रहे हैं भाजपा और कांग्रेस के नजर में आने में, लेकिन उनके दिल में हमारी आग है, हम आदिवासी मूल्यों को हक के लड़ने के लिए आग है। वो निकल के आएंगे तो कोई बेड़ा हमें तो बचा नहीं पाएगा, कोई बेड़ा हमें तो रोक नहीं पाएगा। हमें तो लगता है कि कहीं न कहीं राज्य चुनाव आयोग आदिवासियों को एमएलए बनने देखना नहीं चाहती। आज हम लोग अवकाश में देखा गया है कि देखिए साइन है यहाँ पर निर्वाचन आयोग का, और यहाँ छुट्टी का कारण नहीं बताया गया क्या छुट्टी है, कोई पर्व है ना त्योहार है ना कोई ये है, तो आप किस तरह से कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे मुख्य निर्वाचन आयोग को हम लोग लिखेंगे कि कैसे यहाँ से आदिवासी कैंडिडेट को लेकर दिग्भ्रमित किया जा रहा है और उसको चुनाव लड़ने में रोका जा रहा है। हम लोग गाँव देहात से आते हैं, हम ही लोग को रोका गया है, और आए तो कहा जा रहा है कि आज अवकाश है। भाई अवकाश है तो आपने प्रेस में क्यों नहीं दिया, जनता को जानकारी क्यों नहीं दिया, और आप बोलते नोटिस निकाल के आज नहीं है कल नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि ये पूरा आदिवासी को शोषण और दमन है। और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के निर्वाचन आयोग से कि यदि आप समय रहते यदि आप नहीं देते तो हम लोग मुख्य निर्वाचन आयोग दिल्ली को लिखेंगे।